हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नोशन में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। ठीक है, आइए, आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, आज हम लोग ट्रायंगल के सिमिलरिटी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है, जो हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले हिंदी में देखते हैं क्या बोलते हैं। देखिए, ये जो सिमिलरिटी वर्ड है ये आया है सिमिलर वर्ड से। ठीक है, सिमिलर वर्ड से बना है सिमिलरिटी। ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता। क्लियर है? तो आज हम लोग बेसिकली यही चीज समझेंगे कि जो हमारे पास अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, वो समरूप कब होंगे। ठीक है, दैट मीन सिमिलर कब होंगे। ठीक है, अब देखिए, सिमिलर बोलने का यहाँ पर मतलब ये है कि वो अगर जो भी हमारे पास दो ट्राइंगल है तो वो एक जैसा कब होगा। ठीक है, अब एक जैसा बोलने का क्या मतलब है, तो इसको ही समझते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं इफ द फॉलोइंग टू और एनी वन ऑफ द टू कंडीशंस, ठीक है, आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है बेसिकली कि कोई भी अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास तो वो दोनों ट्राइंगल, ठीक है, क्या होगा, वो दोनों सिमिलर होगा कब, जब नीचे दिया गया जो दो कंडीशंस हैं, ठीक है, वो अगर सेटिस्फाई होता है या उन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो वो दोनों जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर कहलाएगा। बात क्लियर है? तो आइए जरा इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं जो लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, एक बात हम लोग इसी चीज को अगर हिंदी में लिख दें तो क्या हो जाएगा कि इसी चीज को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो क्या लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि निम्नलिखित निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें, ठीक है, निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें संतुष्ट होती है। ठीक है, दैट मीन्स सेटिस्फाई होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो दोनों ट्राइंगल है वो समरूप होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंडीशंस क्या है। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये कह रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। उनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा हुआ है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं, संगत कोण। अब देखिए यहाँ पर संगत कोण बोलने का बेसिकली मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर जो ये ट्राइंगल है, ठीक है, सपोज दैट ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, हम इसके बारे में अगर बात कर लें तो यहाँ पर देखिए, हम ये जो दोनों ट्राइंगल है उसको बेस मानते हुए हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इस चीज को समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है।
तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे सपोज दैट ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी, तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्टिसेस ए है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज का जो सारा कॉर्नर है, ठीक है, उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, शीर्ष, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। तो हर एक त्रिभुज में कितना वर्टिसेस होगा, हर एक त्रिभुज में 3 वर्टिसेस होगा, ठीक है, यहाँ पर जिसका नाम दे रहा है ए बी सी, और इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर जो वर्टिसेस है, जो शीर्ष है, वो है पी क्यू और आर। क्लियर है। तो यहाँ देखिए करस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ देखिए दोनों जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को दोनों दोनों ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो सबसे ऊपर वाला वर्टिसेस है वो कौन सा है, वर्टिसेस ए, और इस ट्रायंगल में जो सबसे ऊपर वाला वर्टिसेस है वो है वर्टिसेस पी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल के एक साइड में, ठीक है, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल के अपर साइड में जो वर्टिसेस है वो दोनों वर्टिसेस, सॉरी इसे क्या, वो दोनों वर्टिसेस क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कहलाएंगे, ठीक है, दैट मीन्स संगत शीर्ष कहलाएंगे। बात क्लियर है। और उसी वर्टिसेस के रिगार्ड में जो एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पर ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी वर्टिसेस के रिगार्ड में जो एंगल बनेगा वही एंगल कहलाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं और एक और वर्टिसेस को लेकर के समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग वर्टिसेस सी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्टिसेस है सी, और इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका जो वर्टिसेस है आर, ठीक है, इस पर जरा बात करते हैं। तो ये देखिए ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें देखिए कि जो नीचे वाला, ठीक है, जो नीचे वाला जो वर्टिसेस है, नीचे में 2 वर्टिसेस है, और नीचे में राइट साइड वाला जो वर्टिसेस है सी, ठीक है। उसी तरह से जो ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसका नीचे वाला राइट साइड में जो वर्टिसेस है वो है आर, ठीक है। तो ये दोनों चूंकि एक ही पोजीशन पर है, ठीक है, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल के लिए अगर बात करें तो इधर ये जिस पोजीशन पर है इस ट्रायंगल में भी वो उसी पोजीशन पर है, तो हम लोग बोलेंगे उसको कॉरस्पॉन्डिंग, चूंकि शीर्ष है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग शीर्ष, ठीक है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ठीक है, संगत शीर्ष। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, देखिए कौन, जहाँ पर ये वर्टिसेस सी है वहीं पर एक एंगल बन रहा है, उसका नाम हम रख देते हैं सपोज दैट कौन सी, ठीक है। और यहाँ देखिए उसी वर्टिसेस से, ठीक है, जो इस ट्रायंगल के लिए जो वर्टिसेस आर है, इसके लिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कोण आर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों एंगल जो है दोनों सेम पोजीशन पर है, ठीक है, तो हम लोग जो है इसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो आई होप कि बात समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा था बेसिकली कि कोई भी अगर 2 ट्रायंगल है वो समरूप तभी होगा जब उसमें से क्या होगा कि ये जो नीचे का 2 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि उन दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दैट मीन संगत कोण है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम होने का मतलब है कि दोनों इक्वल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सेम होने का बेसिकली मतलब क्या है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रोपोर्शन जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समानुपाती, ठीक है, क्या बोलते हैं, समानुपाती, ठीक है। अब देखिए जरा इसको, अगर ये जो समानुपाती शब्द है इसको अगर इसका संधि विच्छेद अगर करें तो क्या पता लगता है कि ये जो 2 शब्द से मिलकर बन रहा है सम और अनुपात, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, अब देखिए यहाँ पर वही शब्द है जो करस्पॉन्डिंग शब्द ऊपर में था, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया, संगत, क्लियर है, और साइड्स का मतलब हो जाता है भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि जो संगत भुजा है,
वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मतलब उसका जो अनुपात है, ठीक है, वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, यहाँ तो अभी इसका मीनिंग देख लिए, ये मीनिंग होता है। तो अभी देखिए ये बेसिकली बोलना ये चाह रहा है कि यहाँ पर ये जो साइड्स है, ठीक है, देखिए ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो साइड्स है ए बी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसका साइड्स ए बी, चूंकि ये ए बी जो साइड है, ठीक है, वो इस ट्रायंगल का जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, ठीक है, वो है। तो उसी तरह से हम लोग जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका भी हम लोग लेफ्ट साइड वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कह रहा है कि इसका जितना अनुपात आएगा, ठीक है, उतना ही अनुपात बाकी का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका उतना ही अनुपात आना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हम बी सी वाला पोर्शन ले लें, ठीक है, और ये क्यू आर, ठीक है, जो कि चूंकि ये इस ट्रायंगल का नीचे वाला पोर्शन है बी सी, तो इस ट्रायंगल का भी नीचे वाला पोर्शन लेंगे बी सी, सॉरी क्यू आर, तभी ये दोनों सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, तो दैट मीन सॉरी करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसका भी जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पर ए बी जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन ले रहे थे, ए बी डिवाइडेड बाई इसका फर्स्ट वाला पोर्शन, ठीक है, दैट मीन्स जो लेफ्ट साइड वाला साइड से है, ठीक है, जो भुजा है उसका वो ले रहे हैं, उस दोनों का हम लोग अनुपात निकाले। हम लोग जानते हैं कि अनुपात को जो है फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो इसका जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू आना चाहिए, ये जो बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर निकालेंगे ना, उतना ही वैल्यू इसका भी आना चाहिए। ठीक है, और उतना ही वैल्यू क्या आना चाहिए, ये जो ए सी वाला पोर्शन है, ए सी डिवाइडेड बाई, जस्ट देखिए आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो कर्सर आपको बता रहा है कि जो ए सी है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का पी आर, ठीक है, इसका जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो तीनों रेशियो ये कह रहा है कि तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि वो समानुपाती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर दो त्रिभुज है तो वो समरूप तभी कहलाएगा जब ये दोनों कंडीशंस, ठीक है, एक साथ सेटिस्फाई होंगे, या इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, दैट मीन्स उसको अगर संतुष्ट करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल समरूप है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो पहला कंडीशन है वो क्या हो जाएगा कि दोनों त्रिभुजों की जो संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बराबर। दैट इज अगर हम लोग इसी दोनों ट्रायंगल के बारे में अगर बात कर लें तो कोण ए बराबर क्या होना चाहिए, कोण पी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर कोण बी बराबर क्या होना चाहिए, कोण क्यू, ठीक है, इस दूसरे ट्रायंगल का। फिर यहाँ से कोण सी इज इक्वल टू होना चाहिए कोण आर। ठीक है, ये हुआ मेरा फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद देखिए सेकेंड कंडीशन को जरा देख लें। फिर ये सेकेंड कंडीशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या कहा कि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा एक ही अनुपात, ठीक है, या एक ही अनुपात या उसी को हम लोग बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, या समानुपाती हो। ठीक है, दैट इज यहाँ देखिए ये जो सिंबल है ना आई, फिर डॉट लगा रहे हैं, फिर ई, फिर डॉट लगा रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं दैट इज। ठीक है, दैट इज जो पिछले वाला जो दोनों ट्रायंगल देखे थे, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक है, तो अगर ये दो कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, या पहले वाले और ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं,
तभी हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा, ठीक है, मतलब वो समरूप होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो है, अगर आप लोगों को ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला अगर बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप एक काम कीजिए, ठीक है, तो आप उससे इस चीज़ को बेटर तरीक़ा से समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बच्चे वाले क्लास में आते हैं, ठीक है, उससे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका हम लोग नाम रख दे रहे हैं, सपोज दैट इसका जो वर्टिसेस है वो है ए बी सी, ठीक है, और हम लोग एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज दैट वो ट्रायंगल ये है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है जो ब्लू कलर से दिख रहा है, इसका सपोज दैट हम लोग नाम रख दे रहे हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एंगल समझना हो या करस्पॉन्डिंग, देखिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी आता है, ठीक है, तो उसको जरा देखिए एक ही बार समझ लें। जैसे अगर कभी कभी आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कभी कभी बात करेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग शब्द है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जब भी आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो ये लगभग लगभग हर एक जगह पर ये कभी ना कभी यूज होगा ही होगा, ठीक है, तो इसको बेटर है कि हम लोग बढ़िया तरीके से समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो हमको मेनली फोकस किसके ऊपर करना है, एंगल पर फोकस करना है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग क्या होता है इसको जरा समझ लें। तो यहाँ देखिए, अगर हम आप लोग को दिखाएं कि ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, हम इस ट्राइंगल को उठाते हैं और उसको इस ट्राइंगल के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस ट्राइंगल को क्या किया, अभी ट्राइंगल ये यहाँ था, इसको हम लोग उठाए और उठा करके जस्ट इस दूसरे ट्राइंगल पर रख दिए, ठीक है। तो क्या होगा उससे, अभी देखिए इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आए। जैसे ये सपोज दैट ये जो ट्राइंगल है हमने इसको उठाया और इसको यहाँ पर रखा, ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये जो पी जो वर्टिसेस था, ठीक है, पी जो वर्टिसेस था, जो शीर्ष था, वो कहाँ गया, देखिए इस ए के सामने आया, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर एंगल, ये जो ट्राइंगल है इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग घुमा नहीं रहे हैं, ठीक है, बस हमने क्या किया कि इसको उठाया और उठा करके इस ट्राइंगल पर रख दिया, ठीक है। तो रखने के बाद देखिए कौन सा वर्टिसेस कहाँ गया, कौन सा एंगल कहाँ गया, कौन सा साइड्स कहाँ गया, उसको तो ध्यान से समझ लीजिए, वही हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स, ठीक है। तो जो मेरा एक चीज़ और यहाँ पर ये रह जा रहा था, जैसे करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस भी, ठीक है, ये वर्ड भी आएगा जिसको हम लोग शीट्स बोल रहे थे अभी, ठीक है। तो हमने क्या किया ना कि इसको उठाया और इसको उठा करके इस पर रख दिया, ठीक है, एक मिनट, जैसे इसको उठाए और इसको रख दिए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे इसको लाए तो देखिए ए का, ए जो वर्टिसेस था पहले ट्रायंगल वाला, तो उस पर जो है दूसरे ट्रायंगल का वर्टिसेस पी आ गया, ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों करस्पॉन्डिंग शीट्स हैं, ठीक है। और इसके सामने जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसके सामने जो एंगल बन रहा है, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हमने क्या करा कि इसको उठाया, ठीक है, और इसको इस पर रख दिया, तो क्या हो गया देखिए, जो वर्टिसेस मेरा ए था वो उस पर दूसरा वर्टिसेस पी चला आया, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग शीर्ष हुआ, ठीक है, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हुआ। फिर यहाँ देखिए जो ये बी वर्टिसेस था और इसका क्यू वर्टिसेस था, ये दोनों देखिए एक पोजीशन पर आ गया, दैट मीन्स ये करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, चूंकि शीर्ष है तो नाम रख दिया गया करस्पॉन्डिंग शीर्ष, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर देखिए यहाँ पर जो वर्टिसेस था पहले ट्रायंगल वाला का सी, ठीक है, तो उस पर ये दूसरे ट्रायंगल का वर्टिसेस आर आ गया, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग एंगल के बारे में बात कर लें, तो जो मेरा यहाँ देखिए ए के साथ जो एंगल बन रहा था वही उसी पर देखिए दूसरा एंगल आ गया, ठीक है, जो कि दूसरा ट्रायंगल में पी का काम कर रहा था, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे पर यानी सुपर इम्पोज हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों
जो एंगल है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, बात समझ में आया। उसी तरह से हम लोग अगर हम लोग देखें ये जो फिर से जो ये ट्रायंगल है, एक मिनट, तो यहाँ के बाद से अगर हम लोग इसको उठाएं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको उठा करके फिर से रख दें इस पर, तो देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा साइड्स पर अगर बात कर लें, तो जो मेरा साइड था ए बी, ठीक है, तो वही उस पर देखिए कौन सा साइड आ रहा है, देखिए ध्यान से, इस पर देखिए पी क्यू वाला साइड्स आ रहा है। ठीक है, वही देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, दैट मीन्स जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो वो क्या होना चाहिए, उसका रेशियो। ठीक है, जब हम लोग निकालें, अनुपात निकालें, तो उसका जितना वैल्यू आएगा उतना ही जो दूसरे साइड्स हैं, ठीक है, जो दूसरा साइड्स हैं उसका रेशियो भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब अगर एसी पर बात कर लें, तो एसी पर देखिए कौन सा साइड्स आ रहा है इस ट्रायंगल का, पी आर। ठीक है, ये आ रहा है, तो ये दोनों हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, उसी तरह से आप बीसी के लिए देख सकते हैं कि ये क्यू आर होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये दो कंडीशंस के बारे में जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या बोला कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। सेम का मतलब क्या हो गया, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं, बेसिकली वही यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप लोग को लगता है नोट कर लें तो स्क्रीन को पॉज करके रोक करके नोट कर लीजिए। अब देखिए इस पर इसका जो है, जो अगर सिमिलैरिटी अगर अगर हम लोग प्रूव कर पाते हैं, दैट मीन्स अगर हम किसी त्रिभुज को समरूप अगर बताते हैं तो उसको मैथमेटिकली, ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में तो बोल देंगे कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। ठीक है, लेकिन उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो उसका एक सिंबल होता है। ठीक है, सिंबल का मतलब हो गया चिन्ह। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग सिंबल बोलते हैं ठीक है, सिंबल बोलें या नोटेशन बोलें, दोनों एक ही चीज़ है सॉरी, यहाँ दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, नोटेशन या सिंबल दोनों का मतलब होता है चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, जो उल्टा एस दिखता है, ठीक है, यही इसका नोटेशन है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये इसका नोटेशन है। ये क्या चीज़ को डिनोट करेगा, सिमिलैरिटी को। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यदि इसे क्या, इफ द टू ट्राइंगल्स ए बी सी, ठीक है, द टू ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, अगर वो समान है, समरूप है, देन वी कैन राइट दिस एज बिलो। तो हम लोग जो है इस चीज़ को कि ये दोनों सिमिलर है उसको निम्नलिखित तरीके से लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, तो जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग इसको जूम करके दिखा देते हैं। ये जो दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है और ये दोनों समरूप है, इसलिए हम लोग इसके मिडिल में क्या करते हैं, समरूप का साइन लगा देते हैं, तो ये हो गया समरूप। क्लियर है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि टेल वेदर द फॉलोइंग टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर हमको अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो ये बेसिकली क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि बताइए कि क्या निम्नलिखित त्रिभुजें, ठीक है, निम्नलिखित त्रिभुजें समरूप है या नहीं। ठीक है, यही जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी का हिंदी हो गया कि बताइए कि क्या निम्नलिखित त्रिभुजें समरूप है या नहीं। ठीक है, तो हमको देखिए ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर और ये जो दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, ठीक है, हमको इसके बारे में बताना है कि ये दोनों जो है समरूप है या नहीं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो हमारा रूल कहता है, ठीक है, उसको हम लोग अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो देखिए
हमने अभी पहले क्या देखा कि दो त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब वहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो या दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट, चूंकि इसमें देखिए एंगल मेंशन नहीं है, एंगल के बारे में पता नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसका साइड्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जरूर उसको बताइए तो क्या होगा। जैसे ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, इसमें और ट्रायंगल है डी ई एफ, ठीक है, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट ट्रायंगल जो पी क्यू आर है, ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, कितना है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला का अगर हम लोग बात करें पी क्यू, तो दूसरा वाला का क्या है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो है डी ई, ठीक है। फिर ये जो पहला ट्रायंगल जो पी क्यू आर है इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर देखें इस दोनों का, तो ये नीचे वाला अगर हम लोग लेते हैं पोर्शन क्यू आर और इसका ई एफ, ठीक है, ये हो गया। और ये जो बच गया एक पोर्शन पी आर और इस ट्रायंगल से डी एफ, ठीक है। तो ये सारे क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इस दोनों ट्रायंगल के, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था इसके पहले कि दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, वो उसका रेशियो अगर हम लोग निकालें तो वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल आता है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे पी क्यू डिवाइडेड बाई डी ई, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए पी क्यू का वैल्यू देखिए कितना है 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी ई का वैल्यू कितना है 16। इसको अगर हम लोग कट कर दें तो ये क्या मिलेगा, अगर हम लोग इसको कट कर लें तो ये कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर उसी तरह से जो करस्पॉन्डिंग साइड से दूसरा देखिए क्यू आर डिवाइडेड बाई ई एफ, ठीक है, इसको अगर हम लोग निकालें तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और ई एफ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी अगर हम लोग कट कर दें तो ये कितना बार में कटेगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर उसी तरह से देखिए पी आर डिवाइडेड बाई डी एफ, ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो पी आर का वैल्यू कितना है, देखिए 7 सेंटीमीटर और डी एफ का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। तो ये दोनों जब कट करेगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए यहाँ से कट करने के बाद ये रिजल्ट मिल जाएगा 1/2। तो अभी ध्यान से देखिए जब हमने क्या करा, जब इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जब रेशियो निकाले तो देखिए तीनों क्या आ रहा है, देखिए 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। दैट मीन्स क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया। तो जैसे हमको पता लगा कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो रेशियो है वो इक्वल आया, दैट मीन्स वो समानुपाती हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल था, कौन कौन सा, जो ट्रायंगल था मेरा ए बी सी, ये क्या है, समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ये दोनों ट्रायंगल था वो समरूप था, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि हम लोग अगर सिमिलैरिटी को चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली हमको इसी टॉपिक को समझाना था, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में बस उतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।